प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा टॉपिक है। फर्स्ट स्टार्ट में ये टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें आपको पता है रैंडम एक्सपेरिमेंट हम करते हैं जिससे हमारे पास हमारी आउटकम्स आती हैं और सैम्पल स्पेस बनता है। सैम्पल स्पेस क्या होता है? किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स होती हैं उनको अगर हम एक सेट में रख दें तो वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉइन टॉस करते हैं या तो हेड आता है या टेल आता है, ये टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? सैम्पल स्पेस कहते हैं। सैम्पल स्पेस इसका कोई भी अगर हम सबसेट लें, इसका एनी सबसेट, कोई भी अगर हम सबसेट लेते हैं इसका तो इसको क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। उस सबसेट को इवेंट कहते हैं। अब ये सैम्पल स्पेस आता किस तरह से है? ये सैम्पल स्पेस जो आता है ये थ्रू रैंडम एक्सपेरिमेंट आता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट के थ्रू आता है, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसकी आउटकम के बारे में हम पहले से श्योर नहीं होते, हमें नहीं पता कि हमारे पास आउटकम क्या आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें नहीं पता कि उसमें हेड आएगा, टेल आएगा या क्या आउटकम आएगी। इसी तरह से अगर हम डाइस को रोल करते हैं तो हमें उसकी आउटकम के बारे में नहीं पता, हमें आइडिया नहीं होता कि 1 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, क्या आएगा, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। हमारा टारगेट क्या है कि अगर हम उसको कोई नंबर असाइन करना चाहते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को कोई नंबर असाइन करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से नंबर असाइन करेंगे? उसको हम एक वेरिएबल के साथ लिंक कर देंगे और वो वेरिएबल उसको एक वेरिएबल के साथ लिंक कर देंगे और वो वेरिएबल क्या कहलाएगा? रैंडम वेरिएबल। अब जो रैंडम वेरिएबल होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल और सेकंड वन जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल आपको जिस तरह इसके नेम से पता लग रहा होगा कि ये कॉन्टिन्यूस होता है, इसमें दरमियान में गैप्स नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और हम ये ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं कि उसमें हेड आता है कि नहीं आता, तो आपको पता है अगर हेड आएगा तो हमारे पास उसको 1 से डिनोट कर दें, अगर नहीं आता तो उसको 0 से डिनोट कर देंगे। तो इसी तरह से इसका हम टेबल भी बना सकते हैं। टेबल भी बना सकते हैं, हम x कह देते हैं, लेट x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट कर रहा है। अगर एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो उसकी दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो उसमें हेड आएगा या फिर हेड नहीं आएगा। तो x या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ऐसा आपको पता है इसकी जो सैम्पल स्पेस होता है वो हमारे पास हेड और टेल होता है। ऐसा इवेंट जिसमें x जो है वो नंबर ऑफ़ हेड्स को डिनोट कर रहा है, जिसमें हेड नहीं है, इट मीन्स उसमें टेल होगा तो वो 1/2 होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। किस तरह से होगी? क्योंकि जिसमें हेड ना हो तो वो टेल वाला इवेंट आएगा और ये वाला जो इवेंट है इसमें जस्ट एक ही एलिमेंट है और टोटल सैम्पल स्पेस में 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसको 1/2 से हम डिनोट करते हैं। सेम इसी तरह ऐसा इवेंट जिसमें एक हेड हो मीन्स हम ये वाला इवेंट लेंगे और इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 1 है, टोटल सैम्पल स्पेस में एलिमेंट्स 2 हैं, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करें, दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को हम p ऑफ x से डिनोट कर लेते हैं। अगर हम सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम करें, समीशन p ऑफ x, तो ये आपके सामने है 1/2 ऑलरेडी भी लिखा हुआ है, प्लस 1/2, इट मीन्स 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऐसा वेरिएबल जो इस तरह जिसकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, और जिसकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 नहीं आता उसको हम क्या कहते हैं? इसकी फर्दर 2 कैटेगरीज बनती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्ट से। व्हेन एवर वी टॉक अबाउट रैंडम एक्सपेरिमेंट देयर इज़ नीड टू एसोसिएट अ न्यूमेरिकल वैल्यू विद ईच ऑफ देयर आउटकम। उसकी जितनी भी आउटकम्स होती हैं हम न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच कर देते हैं। सपोज़ अगर हम हेड के आने की चांसेस को कहते हैं कि उसमें हेड है
तो इट मीन्स हम उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो अटैच कर देंगे। अगर हम कहते हैं कि उसमें हेड नहीं है तो वो हम उसके साथ अटैच कर देंगे, नंबर अटैच कर देंगे। एज अ रिजल्ट 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स अराइज। पहला कौन सा है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और सेकंड कौन सा है? कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। A discrete random variable almost always arise in connection with counting and a continuous। आपको पता है डिस्क्रीट में जो है वो कोई नंबर्स होते हैं, काउंटेबल नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकें। एंड अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज वन हुज वैल्यूज आर टिपिकली ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट। मीन्स हम उनकी वैल्यूज़ के बारे में एग्जैक्टली श्योर नहीं होते, हम मेजरमेंट के थ्रू लेते हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल को हम काउंट नहीं कर सकते। फर्दर है, इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्स। ये जो अभी हमने हेड के लिए जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी जिसमें हमने x 0 और 1 लिया और इसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो 1/2 और 1/2 लिया, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्राइब्स हाउ मच ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज प्लेस्ड ऑन ईच ऑफ इट्स पॉसिबल वैल्यूज विद द टोटल ऑफ ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें डिस्क्रीट के लिए जो है वो सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होगा? 1 होगा। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन। मीन्स अगर डिस्क्रीट, ये डिस्क्रीट ही था ना, 0 आ जाए 1 आ जाए, ये आपके पास डिस्क्रीट होता है। इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस की। In case of a continuous random variable we cannot talk about the probability on a point। क्या हम किसी एक पॉइंट पे जो है वो प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते। इंस्टेड वी टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑन एनी इंटरवल। ये कॉन्टिन्यूस है तो इसलिए हम किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम एक इंटरवल पे करेंगे जो कि वेरिएबल की होंगी ऑफ द वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल विद द टोटल ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1। इस केस में भी टोटल जो है वो प्रोबेबिलिटीज का 1 के इक्वल होगा। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कॉन्टिन्यूस। जी, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी वो जो हम सैंपल स्पेस ले रहे हैं। प्रोबेबिलिटी जो होता है वो चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट होता है। प्रोबेबिलिटी जिस तरह वर्ड से बता रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? किसी भी इवेंट के बारे में, बाहर अगर आप मौसम देखते हैं, आप प्रिडिक्ट करते हैं कि आज बारिश होगी, आज बारिश नहीं होगी, या फिर मौसम इसी तरह से 2 दिन रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये सारी चीज़ जो है ये चांस होता है, चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ओके मैम। ओके, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस। मीन्स हमने 2 तरह, पहली बात हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात की, फिर उसके बाद रैंडम वेरिएबल की बात की। नेक्स्ट हमने रैंडम वेरिएबल की 2 टाइप्स की बात की, एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल और एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है इसके साथ जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिंक होती है वो प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन कहलाती है, और जो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के साथ जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिंक होती है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहलाता है। और दोनों केसेस में जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ का सम होता है वो 1 होता है। इसके बाद हम इसको थ्रू एग्जांपल करेंगे, अभी जस्ट आप इसको अंडरस्टैंड करें। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज यूजुअली रिटन विद द हेल्प ऑफ ए फंक्शन कॉल्ड इट्स फार्मूला। बस ठीक है, इसको आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे जो लास्ट वाला पैराग्राफ है। अब प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन क्या होता है? एज द वैल्यू ऑफ ए डिस्क्रीट। प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन हमने अभी डिस्कस किया है कि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के साथ अटैच होता है। एज द वैल्यू ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज डिटरमाइंड बाय द आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसकी जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होती है। सपोज आपने कॉइन टॉस किया या फिर आपने डाई रोल किया, डाइस, लूडो वाला जो डाइस होता है वो आपने रोल किया। आप वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें 1 आया कि नहीं आया। अगर 1 आएगा तो हम कह देंगे कि येस आया, अदरवाइज़ हमारे पास 2 आने की भी पॉसिबिलिटी है, 3 की भी पॉसिबिलिटी है, 4 की भी। अब आपको पता है कि 1 की प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? 1 की प्रोबेबिलिटी हम इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं ना, 1 2 3 और ये 6 तक आपके पास एलिमेंट्स हैं। इसमें आपने इस 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो इसमें जस्ट 1 एक ही एलिमेंट है, ओवर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से हमने डिवाइड करना है, तो ये 1/6 हो जाता है। इसी तरह से आप 2 की भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 की भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और बाकी एलिमेंट्स की भी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी बेसिकली है क्या? ये हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल
आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होती हैं। मीन्स जितनी आउटकम्स जो हैं वो आप फेवरेबल आउटकम जो हैं वो क्या होती हैं कि फेवरेबल आउटकम ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 6 आए तो ही आपके लिए फेवरेबल आउटकम होगी। सम टाइम आपको 2 की ज़रूरत होती है, तब उस टाइम आपके लिए फेवरेबल आउटकम जो है वो 2 होती है। तो डाइस अगर आप रोल करते हैं तो इसके लिए भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप बना सकते हैं। इसमें क्या होगा, जितनी आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं 1 2 3 4 और ये 6 तक एलिमेंट्स होंगे, इनकी आपने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट कर लेनी है। प्रोबेबिलिटीज़ किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, 1 जो है एक ही दफ़ा आता है आपके सैम्पल स्पेस एस में, ओवर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता है 6 होते हैं, 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर अपीयर हो सकता है, तो 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। सेम इसी तरह से 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है और इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो 1/6 होंगी। ये क्यों इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ 1/6 होंगी, क्योंकि हम श्योर नहीं है, ये 50-50% चांसेस होते हैं, कुछ भी आ सकता है। अगर आप इन सबको ऐड करें तो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 के इक्वल आता है। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप अपने इंटरनेट को चेक करें, यहाँ पे इंटरनेट ठीक है, और अगर आवाज़ का दरमियान में कोई इशू होता है तो आप उसको बस ठीक है सुन लें, क्योंकि इसके बाद आपको लेक्चर अपलोड हुआ मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन क्या है, एज द वैल्यू ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज डिटरमाइंड बाय द आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, वन कैन एसोसिएट विद ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। मीन्स ये वही बात हम कह रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल की हर वैल्यू के साथ कोई ना कोई हम वैल्यू एसोसिएट कर सकते हैं। तो उसकी द प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल y डिस्क्राइब्स द वैल्यू ऑफ द y एंड द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद ईच वैल्यू ऑफ y। ये आप लोगों ने पढ़ लेना है, ये वही बातें हैं जो अभी हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। A coin is tossed 3 times and let the random variable y, और जो random variable y है denote the number of upturned heads। मीन्स एक कॉइन आपने टॉस किया है 3 टाइम्स, उसको टॉस किया है आपने, और जो रैंडम वेरिएबल है वो किस चीज़ को, उसको हमने y का नाम दिया है, और y किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, हेड को। क्या आपके पास हेड्स आता है, हेड आता है, एक हेड आता है, 2 आते हैं या 3 आते हैं, लेकिन हेड आपके पास आता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन। अब हमने इसका प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी सारी पॉसिबल आउटकम्स लिख लेंगे। आपको पता है अगर हम 3 कॉइन्स टॉस करते हैं तो आपके पास क्या क्या चांसेस हैं, तीनों दफ़ा हेड आ जाएं, या फिर एक ही कॉइन को 3 दफ़ा टॉस कर रहे हैं तो आपके पास यही चांसेस होंगे ना कि तीनों दफ़ा हेड आ जाएं। फिर उसके बाद क्या ऑप्शन हो सकता है, तीनों दफ़ा टेल आ जाएं, या तीनों दफ़ा हेड आ जाएं, तीनों दफ़ा टेल आ जाएं, या फिर आपके पास 2 दफ़ा हेड आ जाए। अगर 2 दफ़ा हेड आते हैं तो उसके साथ एक टेल आ जाए, वो टेल लास्ट वाले पे भी आ सकती है, या स्टार्ट वाले पे टेल आ जाए, या फिर पहले भी हेड हो, दरमियान में टेल और फिर हेड हो। इस तरह से ये वाली आपके पास 3 अरेंजमेंट्स बन जाती हैं। ठीक है, और इसी तरह ये हमारे पास नो टेल मीन 0, या फिर अगर आप हेड की बात करें तो ये वाला जो है इसमें कोई भी हेड नहीं है, इसको हमने 0 से डिनोट कर दिया, क्योंकि y जो है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स को। तो अगर तीनों ही टेल्स आ जाएंगी, तीनों दफ़ा आपने टॉस किया, तीनों दफ़ा टेल आ गई, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ हेड्स हैं वो 0 आ जाएंगे। अब इस केस में अगर हम बात करें तो हेड और टेल, इसके 3 चांसेस हमारे पास हो सकते हैं। ये देखिए, इसमें नंबर ऑफ हेड्स 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ हेड्स 2 हैं, और इसमें भी नंबर ऑफ हेड्स 2 हैं। यही वाली तीनों पॉसिबिलिटीज़ को हमने टेबल की फॉर्म में लिख लिया, या फिर आप इसको वैसे भी सैम्पल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सैम्पल स्पेस की फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या ऑप्शन हो सकता है कि एक हेड आए। ठीक है, एक हेड आने के आपने तीनों चांसेस, तीनों पॉसिबिलिटीज़ लिख लेनी है। तो वो देखें, आपके पास था एक रैंडम एक्सपेरिमेंट था, आपने कॉइन टॉस किया, 3 दफ़ा एक कॉइन टॉस किया, कभी उस पर 2 दफ़ा हेड आ रहा है, कभी 3 दफ़ा हेड आ रहा है, कभी 1 दफ़ा भी हेड नहीं आ रहा। फिर आपने एक रैंडम वेरिएबल उसके साथ, रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ ये वाला रैंडम वेरिएबल, ये वाली वैल्यूज़ आपने लिंक कर दी। फिर अब हम इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करेंगे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, सपोज़ हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है
y से हम इसको डिनोट कर रहे थे तो y लिखेंगे। y इज इक्वल टू 0 मीन्स कोई भी आपके पास हेड नहीं है। y जो है वो हेड को डिनोट कर रहा है, कोई भी हेड नहीं है, तो जस्ट ये एक सिंगल आउटकम है जिसके साथ कोई भी हेड नहीं है, तो ये एक ही आउटकम है, हमने एक लिख लिया। ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास है, तो ये कितनी आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1/8 आ जाएगा। तो इसके साथ जो प्रोबेबिलिटी लिंक होगी वो 1/8 होगी। सेम इसी तरह बाकियों के साथ भी हम प्रोबेबिलिटी लिंक कर देंगे। तो अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा टॉपिक है। फर्स्ट स्टार्ट में ये टॉपिक है